जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे साधारण ब्याज का कुछ प्रश्न और वैसे प्रश्न जो छत्तीसगढ़ के व्यापम परीक्षा या फिर यूपीएससी व्यापम या फिर अन्य विभाग द्वारा लिए गए परीक्षा में आए हुए हैं। हम सारे चैप्टर का पीवाईक्यू कर रहे हैं। यदि पूरे चैप्टर का यदि आप पीवाईक्यू कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं से भी प्रश्न आए आप आराम से बना लोगे। बस ये है कि आप वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा और उसके बाद खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। यदि इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इसका सॉल्व पीडीएफ चाहिए होगा तो सॉल्व वाला भी पीडीएफ दे देंगे और ब्लैंक पीडीएफ चाहिए तो ब्लैंक पीडीएफ भी दे देंगे। प्रश्नों को चाहे आप बना सको, जैसा आप कहें वैसा आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा अच्छा होगा यदि व्यापम से जीपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, व्यापम या फिर पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पुराने प्रश्न पता होना ही चाहिए। हाँ, एक और बात है, यदि आप छात्र और अधीक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो उसके सिलेबस में छत्तीसगढ़ वाले सेक्शन में लिखा है जो 5 नंबर का आने वाला है, छत्तीसगढ़ के इतिहास संस्कृति या शायद उसके प्रमुख व्यक्ति, खासकर व्यापम के अभी जो हॉस्टल परीक्षा में केवल छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में चर्चा की गई है। वैसे तो व्यापक कहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन यदि हम सिलेबस के हिसाब से चले तो हमको इतिहास पढ़ना चाहिए। तो मेरा ख्याल से मैं जो इतिहास है ना, प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और अंग्रेज जमाने का मॉडर्न इतिहास, इसको हम पीवाईक्यू के रूप में करेंगे और बहुत ज़्यादा डिटेल में करेंगे, ठीक है। पीवाईक्यू के रूप में करेंगे और डिटेलिंग करेंगे ताकि आपका कहीं से भी दिक्कतें ना हो। और यदि आपको भूगोल के कुछ वीडियो चाहिए हो तो हमारे चैनल में पहले से ही डले हुए हैं। कुछ जो बच जाएंगे उसका, जैसे जनजाति हो गया और कुछ इस स्कूल से शिक्षा विभाग वगैरह है, और जैसे और विशेष कुछ बच जाते हैं तो उसको भी हम कवर कर लेंगे, लेकिन सिलेबस के हिसाब से पहले चलेंगे। तो उसके हिसाब से हो सकता है कल परसों से छत्तीसगढ़ के इतिहास के वीडियो आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। आज का प्रश्न, पहला प्रश्न है, क्या लिखा है ध्यान से पढ़िए पहले प्रश्न को। थोड़ा बहुत हम यहाँ पे थोड़ा बहुत ये बता देते हैं कि क्या चीज़ होता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है यहाँ पे जो ब्याज है, ठीक है, वो आपका फिक्स होता है। फिक्स होने का मतलब ये है, यदि 3 साल के लिए यदि आप ब्याज दर तय करते हैं तो पहला साल भी 10% लिया जाएगा, अगले साल भी 10% और तीसरे साल भी 10% लिया जाएगा। टोटल आपसे 30% लिया जाएगा। ये आप सीधे 3 से 10 गुना करके ला सकते हैं। दूसरी बात, इसमें जो ब्याज लगेगा वो केवल और केवल मूलधन पर लगेगा, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में मूलधन के साथ साथ अगले साल से ब्याज पर भी मूलधन लगना, अब अगले मतलब दूसरे साल से मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी जो ब्याज मिला हुआ ब्याज है उस पर भी ब्याज लगना शुरू हो जाता है। तो वो एसआई का कॉन्सेप्ट हम बाद में समझेंगे। यहाँ पे आपको जानने लायक क्या क्या है ये देख लीजिए। सबसे पहले आपको जानना है एसआई का जो फार्मूला है वो है P इंटू आर इंटू टी बराबर 100, ठीक है। लेकिन यदि आपका जो प्रतिशत वाला चैप्टर अच्छे से हुआ है, अनुपात वाला चैप्टर आपने अच्छे से किया है, तो बहुत जल्दी आप बिना सूत्र के भी काम चला सकते हैं। ये एसआई का मतलब होता है ब्याज, पी का मतलब होता है मूलधन, आर का मतलब होता है दर और टी का मतलब होता है समय, और श को उस फार्मूले के लिए बनाया गया है। दूसरी बात आपको जानना है ए का मतलब होता है आपका मिश्र धन, ठीक है, मिश्र धन। और यदि मिश्र धन का सूत्र देखा जाए तो P प्लस सी आई होता है। P प्लस सी आई का मतलब क्या हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज। यदि आपको मिश्र धन निकालना है तो मूलधन और एसआई को यदि आप जोड़ देते हैं तो आपका मिश्रधन ज्ञात हो जाता है। वहीं यदि आप एसआई निकालना चाहते हैं तो ए माइनस पी करेंगे, मतलब मिश्रधन में मूलधन घटा देंगे तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी मिल जाता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। मेरे ख्याल से आपको पता होगा, क्योंकि हमारा फाउंडेशन कोर्स नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा इसमें बता नहीं रहा हूँ। जहाँ जहाँ आवश्यकता होगा, ठीक है, प्रश्न के डिमांड के हिसाब से आपको बता दिया जाएगा। अब सीधे प्रश्न पर चलते हैं। 15,000 का कुछ भाग 7% ब्याज दर पर, शेष भाग 11% ब्याज दर पर उधार दिया गया। वार्षिक कुल ब्याज टोटल मिला है 1290 रुपया। तो 7% पर उधार दिया गया धन क्या था, ठीक है। इसको हम मिक्सचर और एलिगेशन मेथड से भी कर सकते हैं, अब चाहो तो दूसरा मेथड, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कि आपको एक मेथड सीखिए और सूत्र से जितना हो सके दूर रहिए। सूत्र या फिर ट्रिक से, ट्रिक और सूत्र जितना दूर रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो टोटल 15,000 पर मिला है हमको 1290 रुपये। ये 1290 रुपये किस पे मिला है, 15,000 पर। तो बताइए ये 15,000 का कितना प्रतिशत हुआ, ठीक है। 15,000 का कितना प्रतिशत हुआ, सॉल्व करेंगे तो 8.6 समथिंग आ जाएगा,
ठीक है। 15,000 का 8.6% हमको ओवरऑल फायदा हुआ है। अब उसी को बांट दिया गया है 7 और 11% में, तो हमको ओवरऑल कितना का ब्याज मिला है 8.6 में। तो 11% पर और 7% पर हमको निकालना है। ये एलिगेशन है ना, एलिगेशन में हमको माइनस करके निकालना होता है। 8 में 8.6 में 7 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1.6। ठीक है। वही अगर 11 में 8.6 माइनस करते हैं तो ये हो जाता है आपका 2.4। इसको सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के एक के बाद वैल्यू है और यहाँ भी पॉइंट एक के बाद वैल्यू है, तो सीधा पॉइंट को हटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16 और ये हो जाएगा 24। काटेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा और 8 तिया 24 हो जाएगा। अब जब भी आप एलिगेशन लगाएंगे तो ध्यान रखिएगा नीचे आपको क्या मिल रहा है, ये ऊपर क्या मिला है आपको प्रतिशत है ना। और अब जब भी आप एसआई या सीआई के केस में देखेंगे तो यदि हमको प्रतिशत दिया गया है, प्रतिशत को हम 100 से गुण भाग में लगाते हैं फ्रैक्शन के लिए, तो नीचे हमेशा आपको मूल वैल्यू मिलता है। मूल मतलब आपको मिलता है प्रिंसिपल अमाउंट मिलता है। ठीक है। और जब भी एलिगेशन लगाते हैं तो जो नीचे में वैल्यू मिलता है वही हमको मिलता है। इसका मतलब ये हमारा पी है। तो टोटल पी कितना है 5, और हमारे पास पहले से भी पी दिया हुआ है। पी मतलब प्राइमरी प्रिंसिपल अमाउंट 15,000। तो ये जो 5 बराबर हमारा 15,000 हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकालेंगे। जैसा भी अभी तक मैं आपको जो बताते आ रहा हूँ उसी प्रोसेस से ही बताऊँगा। भले ही सवाल चेंज हो जाए, टॉपिक्स चेंज हो जाए, ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा मेरे पढ़ाने के तरीके में। ठीक है। अब यहाँ से 1 का वैल्यू निकालेंगे तो निकाल सकते हैं। ठीक है। 1 का वैल्यू निकालने के बाद हमको लास्ट में पूछा गया कि 7% पर उधार दिया गया धन, तो 7% कौन सा ये है और इसके सीधे में क्या है 3, तो ये 3 रख लीजिए। 15 कम 15, 15 तिया 45, ये हो जाएगा 3,000, 3 तिया 9,000। तो 7% पर दिया गया धन क्या है 9,000 है, ऑप्शन नंबर ए। वही अगर हमको 11% पूछता तो इस 3 की जगह 2 रख लेते तो 3 दूनी 6,000 हो जाता। ठीक है। अगला प्रश्न, एक्स ने बैंक के बचत खाते में एक निश्चित राशि जमा की, पता नहीं कितना जमा किया है। राशि साधारण ब्याज पर 15 साल में 3 गुना हो जाती है। ठीक है, कोई भी राशि है 15 साल में 3 गुना हो गया है। साधारण ब्याज की हाँ, अभी अगला प्रश्न इसी में बोल रहा है कि साधारण ब्याज की उसी दर पर, जिस दर पर वो 3 गुना हुआ है, कितने वर्षों में वह स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है। ऐसे प्रश्नों को यदि आप बुक में देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत लंबा प्रोसेस मिलेगा। हमारे साथ बनाइए, देखते हैं कैसा। मान लेते हैं एक्स ने 100 रुपया जमा किया बैंक में। ठीक है। तो ये 15 साल में कितना हो जाएगा, यहाँ क्या कुछ लिखा है क्या, यहाँ पे 3 गुना। 100 का 3 गुना कितना होता है, 100 का 3 गुना होता है 300। मतलब ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है और लास्ट में ये अमाउंट आ गया, मतलब मिश्र धन आ गया। ठीक है। अब अमाउंट और इसको अगर अंतर निकालते हैं तो अंतर हमेशा हमारा एसआई मिलता है। एसआई कितना मिला, एसआई मतलब ब्याज कितना मिला है, 100 से 300 हो गया। टोटल 200 रुपये मिला होगा तभी तो। ठीक है। 200 रुपये मिला होगा तभी तो अमाउंट 300 रुपये हो गया। ठीक है। अब हमको यहाँ से क्या मिला, 200 रुपया मिला है कितने साल में, 15 साल में। कितना मिला है, 200 रुपया मिला है 15 साल में। एक साल में कितना मिला होगा, भाग लगा दीजिए, ये हो जाएगा आपका 13 सही 1/3। इतना रुपया हमको एक साल में मिला है। ठीक है। इतना रुपया हमको एक साल में मिला है। अब थोड़ा अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से लिखिए, अब इसी साधारण ब्याज पर यही राशि स्वयं की दुगुना हो जाती है। हमने राशि कितना माना है, 100 रुपये माना है। अब ये दुगुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। ठीक है। तो कितने वर्षों में ना, वर्ष पूछा गया है, कितने वर्षों में दोगुना हो जाएगा। तो 100 रुपया था, 200 रुपये हो गया, कितने का अंतर आया, 100 रुपये का अंतर। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब यहाँ ऊपर ध्यान से देखिए, हमको एक साल में 13 रुपया, अगर हम इसको रुपया ही मान लेते हैं तो 13 रुपया 1/3 पैसा मिलता है, या फिर 13 सही 1/3 रुपया मिलता है एक साल में। तो 100 रुपये के लिए कितना साल लगेगा। ठीक है, 100 रुपये के लिए कितना साल लगेगा। ठीक है। अगर हम ज़्यादा अगर निकालते हैं तो देखिए ये आपका चला जाएगा 13 को 7 से गुना कीजिए, 7 21 91। ठीक है। लगभग ये आपके 7.5 साल में डबल 100 रुपया दे देगा। एक साल में 13 रुपया, एक साल में 13 या फिर इसको अगर पूरा अगर सॉल्व करेंगे तो 13 सही 33 पॉइंट इसमें इतना आता है। एक साल में 13 रुपया 33 पैसा मिलता है। ठीक है। तो हमको 100 रुपया कितने साल में मिलेगा। ठीक है। 100 रुपया कितने साल में मिलेगा, तो ये हो गया आपका 6 वाला तो कट जाएगा।
ठीक है, 13 सत्ते 91 के आसपास जा रहा है ये, ठीक है। आधा और ले लेते हैं, तो 13 सही 1/2 मतलब 7.5 साल में गुना करके देख लीजिएगा, 7.5 साल में, ठीक है, 7.5 साल में ये 100 रुपये के बराबर हो जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 7%, 7 सही 1/2। किसी को समझ में नहीं आया होगा क्योंकि आपको प्रोसेस से बनाने की आदत है, प्रोसेस बोलता हूँ, आपको ट्रिक से बनाने की आदत है या फिर सूत्र से बनाने की आदत है, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा। फिर समझा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। पहले 100 रुपया था, 3 गुना हो गया तो 200 रुपया ब्याज मिला, ठीक है। लेकिन ये 200 रुपये का 1 साल का ब्याज है क्या? बिल्कुल नहीं, ये 15 साल का ब्याज है। तो 1 साल में कितना मिला? 13 रुपये 33 पैसा। अब अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि वही राशि अगर दोगुना हो जाता है, तो 100 का दोगुना तो 200 ही होगा, 100 रुपये हमको एक्स्ट्रा मिल रहा है। और वास्तविक में देखिए, क्योंकि यहाँ समान दर लिखा है ना, ये समान दर लिखने की वजह से 1 साल में उतना ही राशि मिलने वाला है हमको, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट तो सेम है, तो समान दर ही मिलने वाला है। 1 साल में 13 रुपये 33 पैसे मिल रहा है, तो कितने साल में वो 100 रुपये हो जाएगा? तो 7.5 साल में वो 100 रुपये हो जाएगा, ठीक है। ये इसका उत्तर हो गया। ये लॉजिक वे है ना, और ऐसे ही बनाइएगा, बहुत अच्छे से आपका सवाल बनेगा। अगला प्रश्न, राम ने एक बैंक से 2 प्रति वर्ष की ब्याज की दर से 4,000 रुपये और दूसरे बैंक से 3 प्रति वर्ष ब्याज की दर से 3,000 रुपये जमा किए। पूरे सिस्टम के लिए ब्याज की दर समग्र दर क्या होगी? कहने का मतलब है, राम एक बैंक गया, जो भी बैंक गया होगा, BOB SBI जो भी है, वहाँ 4,000 रुपये जमा किया 2% की ब्याज की दर से। दूसरे बैंक में 3,000 जमा किया 3% की ब्याज की दर से। अब टोटल समग्र दर उसको कितना होगा, है ना? टोटल ब्याज उसको कितना मिला, ब्याज नहीं पूछा है, टोटल जो भी ब्याज मिला होगा, यदि ओवरऑल उसको कितना प्रतिशत ब्याज दर मिल रहा है, ये उसको पूछना है, ठीक है। तो जब भी ऐसे प्रश्न बनाएंगे तो ध्यान से बना लीजिएगा। सबसे पहले हम इसका ब्याज निकालते हैं। ब्याज निकालेंगे तो 2% 1 साल के लिए निकालना है ना, 1 साल के लिए निकालना है। 4,000 का 2% क्या होगा? 4,000 का 2% क्या होगा? तो देखिए 4,000 का 2%, यदि आप फंक्शन से बनाना चाहें तो इस प्रकार से बना सकते हैं, नीचे आपका 100 हो जाएगा। देखिए ये, तो 4,000 का 2% हो जाएगा आपका 80 रुपया, 80 रुपया। उसी प्रकार 3,000 का 3% कितना होगा? क्योंकि 1 साल के लिए है ना, तो ये 3 गुना 1 ही हो जाएगा, नीचे 100 लगा लीजिए। आप फार्मूले से बनाएंगे तो भी तो नहीं आएगा, 3 3 9। टोटल कितना ब्याज मिला? ये हो जाएगा 0 9 18 1 17, 170 रुपया आपको ब्याज मिला है टोटल। और यही 170 कितना प्रतिशत है टोटल का, यही पूछा गया है। तो टोटल कितना इन्वेस्ट हुआ था? यहाँ 4,000, यहाँ 3,000, टोटल 7,000 रुपया इन्वेस्ट हुआ है। और इस 7,000 में हमको 170 रुपया मिला है। अब ये इसका ब्याज दर क्या होगा, हमको बस इतना पूछा है, इतना ही बताना है। ऊपर 3 जीरो है क्या? 3 जीरो ऊपर भी है, ये उड़ा दीजिए, ये उड़ गया, ठीक है। अब आ गया आपका 17/7 आ गया, 17/7 आ गया। तो ये हो जाएगा आपका 7 दूनी 14, ठीक है। 7 दूनी 14, 7 के 3 ज़्यादा हो रहा है, 2 ठीक है। तो यहाँ पे 7 क्या कर रहा है, यहाँ पे 3 क्या कर रहा है, अधिकतम 2 आना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड करके देख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका। या फिर ऐसा यदि आपको दिक्कतें होती हैं तो ऐसा आप डिवाइड कर लीजिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये 2 आ गया, इतना बचा 3, ठीक है। तो 2 सही 3/7, 2 सही 3/7% मिला है पूरे ओवरऑल, ठीक है। इस प्रकार से इसको बनाइएगा। अगला प्रश्न देखिए, कोई धन है, कौन सा धन है? कोई धन है। साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में ये 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको बहुत सारे ट्रिक भी मिलते हैं, TT1 T2 समय गुना, वैसा याद मत रखिएगा। अब हाँ, आपकी मेमोरी पावर अच्छी है तो अलग बात है, लेकिन अच्छी होती तो अभी तक नौकरी भी लग गया होता। अगर बाय द वे अच्छी भी है तो कोई दिक्कत नहीं, याद कर लीजिएगा। लेकिन जो याद नहीं करना चाहते हैं, जो प्रोसेस से बनाना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ईजी उपाय है। कैसे? देखिए, मान लेते हैं हमारे पास कोई पैसा है, 100 रुपये पैसा है, ठीक है। ये 10 साल में 2 गुना हो जाता है, 2 गुना होगा तो कितना होगा भैया? 200 रुपया होगा, 2 गुना होगा तो, ठीक है। ये हमारा P हो गया, ये अमाउंट हो गया। अब इसका अंतर हमेशा ऐसा ही होगा, अंतर कितना है? 100 रुपया। मतलब 1 साल में हमको कितना मिल रहा है? 100 रुपया मिल रहा है। 1 साल में 100 रुपया मिल रहा है, सॉरी 10 साल में, ये 10 साल का गैप है ना, या 10 साल का गैप है, तो 10 साल में 100 रुपया मिला, तो 1 साल में कितना मिला? मात्र 10 रुपया मिला, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब अगला स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि कितने साल में 4 गुना हो जाएगा। तो 4 गुना होने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे पास 100 रुपया है, 4 गुना मतलब होता है 400, अंतर की राशि है 300 रुपया। 1 साल में 10 रुपया मिलता है, तो कितने साल लगेंगे 300 होने के लिए? 1 साल में 10 रुपया मिलता है तो कितने साल लगेंगे 300 करने के लिए? इसको आप 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 30 साल। 30 साल में इसका 4 गुना हो जाएगा,
जो मैथ्स हम बचपन से पढ़ते रहे वही मैथ्स अप्लाई करना है, वही फॉर्म, वही देख अभी तक आप जोड़ गुना भाग, ठीक है, भाग गुना जोड़ और माइनस, इससे के सिवाय आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मैंने अभी तक आपको ना कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताया है, ना किसी का पावर, ना कुछ भी, पूरे अरिथमेटिक में, ठीक है। तो इतना तो आप कर ही सकते हो और थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। अगला प्रश्न, 10,000 की लागत वाली वस्तु को छूट पर बेचा जाता है, ठीक है, 10,000 की लागत वाली वस्तु को हम छूट पर बेच देते हैं, जो n महीने के लिए 5,000 रुपये की ब्याज के बराबर है, n का मान आपको ज्ञात करना है। जो छूट है ना वो n महीने के ब्याज के बराबर है, तो n का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। ऐसे प्रश्न को कैसे बनाना है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हमारे पास कितना राशि दिया गया है, 10,000 रुपये दिया गया है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा ये हजार। अब इस पर हम कुछ छूट देते हैं, मान लेते हैं हम r% छूट देते हैं, ठीक है, r% के लिए 100। अब ये किसके बराबर है, n महीने के लिए 5,000 रुपया, कितने महीने के लिए, n महीने के लिए 5,000 रुपया, ठीक है, r% की दर से दिया गया है, r% की दर से दिया गया। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा, क्योंकि हमने यहाँ महीने में लिया है इसलिए हमको नीचे 12 लिखना पड़ेगा, साल में लिखते तो 1 लिखते, ठीक है, क्योंकि हम महीने में दे रहे हैं इसलिए हमको नीचे 12 लिखना होगा, याद रखिएगा इस बात को। हमने 12 नीचे क्यों लिखा, क्योंकि हमने ऊपर जो अवधि है वो महीने में लिया है, इसलिए साल में लिखा होता तो हमको नीचे 12 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब 12 क्यों लिखा, क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है इसलिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, आपको क्या निकल जाएगा, n की वैल्यू पूछा है ना यहाँ पे, तो n की वैल्यू पूछा है, n की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लीजिए, ठीक है। कैसे किए फिर से पढ़ लीजिए, 10,000 लागत की कोई वस्तु को हमने छूट दिया, कितना छूट दिया, r%, ठीक है, जो n महीने के लिए 5,000 रुपये के ब्याज के दर के बराबर है। इसका मतलब यहाँ जो छूट है और यहाँ जो ब्याज है वो एक ही है, बस इतना ही पूछा गया और हमारा इक्वेशन जुड़ गया। काटने हैं तो काट देते हैं, ऊपर कितना जीरो है, 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3, ऊपर से ऊपर को काटिएगा, नीचे को नीचे से काटिएगा, ठीक है। यहाँ r है तो यहाँ भी r है, यहाँ अगर 100 है तो यहाँ भी 100 है, ये 5 हो गया तो 5 दूना 10 में हो गया, ठीक है। अब n निकालना है तो 12 को पक्षांतर करेंगे तो 12 दूनी 24, n बराबर 24। कहीं पे है क्या ऑप्शन है, ये हो गया हमारा उत्तर, ठीक है। कितने लाइन में बना, केवल एक लाइन में उत्तर बना। चलिए अगला प्रश्न, किसी धनराशि का 6 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की साधारण दर से कोई राशि 496 रुपया हो जाएगी। फिर से पढ़िए, किसी धनराशि का मतलब है कोई जो प्रिंसिपल अमाउंट है 6 साल में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 496 रुपया हो जाती है। तो ये 496 क्या चीज़ है, अमाउंट है, ठीक है, मिश्र धन है, हो जाती है, ठीक है। तो कितनी राशि, कोई राशि बताना, आपको पी निकालना है, कुछ नहीं करना है। यदि आप इसको प्रतिशत से बनाएंगे तो कैसे करेंगे, साधारण ब्याज में 1 साल का ब्याज कितना है, 4 रुपये है, तो 6 साल का ब्याज कितना होगा, 6 चौके 24 हो जाएगा, ठीक है, 24% हो जाएगा। और ये हमारा अमाउंट है, तो मैं इसको ये बोल सकता हूँ क्या, 124% बराबर 496, इतना ही बोलूंगा ना, 124% बराबर 496 है, ठीक है। एक का वैल्यू निकालने के लिए 496 बटा 124। अब ये हमको पूछा है किसी धनराशि, और धनराशि अपने आप में 100% होती है, पी अपने हिसाब से अपने आप में 100% होती है, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए 124 को 496 से गुना कर दीजिए तो हो जाता है 24 चौके 96 होता है और 1 चौके 400, इसका मतलब ये 4 बार में चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 400 रुपया। तो पी हमारे पास कितना है, 400 रुपया है, ठीक है, पी हमारा कितना है, 400 रुपया है। और यही प्रश्न को यदि आप साधारण ब्याज वाले जो नियम कानून से बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे ये भी देख लीजिए, ठीक है। हमारे पास जो अमाउंट का जो सूत्र है, अमाउंट का सूत्र का मतलब होता है साधारण, अमाउंट मतलब होता है पी प्लस साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है पी इंटू टी इंटू आर बटा 100 प्लस पी, ठीक है, यही होगा, ठीक है। अब देखिए हमको पी तो पता नहीं है, पी हमको निकालना है, ए हमको पता है, ए कितना है 496, ठीक है, पी हमको निकालना है तो इसको जी होते हुए रहने दीजिए। टी कितना है 6 वर्ष, ठीक है, आर कितना है 4% बटा 100। वास्तविक में जो 100 है वो प्रतिशत के लिए ही आता है, यदि कोई पूछे तो बता दीजिएगा किसी को, ठीक है। इस प्रकार से पी बना लीजिए, ठीक है, इस प्रकार से आप पी बना लीजिए। अब अगला स्टेप क्या होगा इसमें, देखिए अगला स्टेप क्या होगा, अब इसे कर सकते हैं, आपका ये हो जाएगा 6 चौके 24, ठीक है, 6 चौके 24 हो जाएगा ये,
6 चौके 24 कर लीजिए, या फिर हम इसको क्या कर लेते हैं, है ना, आपको एलसीएम लेकर बना लेते हैं। तो 496 बराबर हो जाएगा 6 चौके 24 पी हो जाएगा। ठीक है, अब ये एलसीएम लेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, प्लस करेंगे तो यहाँ 100 तो है, फिर इस 100 का गुना हम करेंगे 6p से। ठीक है, ऐसा हो गया। चलिए अब बनाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 496 बराबर 124p बटा 100। ठीक है, 124p। ध्यान से, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो गया। अब देखिए आप प्रोसेस से बना रहे तो ऐसा लंबा बनेगा ही बनेगा। यदि आप मेरे हिसाब से बनाते तो 2 लाइन में आंसर हो गया, लेकिन कोई डिमांड कर रहा है कि प्रोसेस से भी बना के दिया जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 124p बटा 100। p का मान निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, p को अपनी जगह रहने दीजिए, बाकी को पक्षांतर कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 496 गुना 100 बटा 124। बस वहीं आके रुक गया, फिर से देखो। ठीक है, ये प्रोसेस हमारा वहीं पे आ गया। अब इसको प्रोसेस कर लीजिए और 400 रुपये आंसर ले आइए। तो यदि आप प्रतिशत से बनाएंगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा, और यदि आप इस प्रकार से सूत्र से बनाना चाहते हैं तो सूत्र से बना लीजिए, लेकिन समय ज़्यादा लगेगा। अगला प्रश्न, कोई धन साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है, ब्याज की दर क्या होगी? क्या पूछा है, ब्याज की दर क्या होगी? जब भी ऐसा लिखेगा ना प्रतिशत में तो याद रखिएगा स्वयं का कितना गुना हो जाता है, 7/6। तो ये क्या हो गया, ये 7/6 जो लिखे है ना, ये ऊपर जो लिखा आपका अमाउंट होता है और नीचे वाला आपका पी होता है। पी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब मूलधन, और जो ऊपर लिखा है वो मिश्र धन है। ठीक है, ऊपर लिखा है वो मिश्र धन है, और दोनों का अंतर होता है एसआई। दोनों का अंतर कितना है, 1। तो हमको 1 रुपया या फिर 1 यूनिट हमको ब्याज मिल रहा है। ठीक है, अब ब्याज की दर पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, ब्याज की दर पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ब्याज हमको कितना मिला है, 1 रुपया मिला है, और ब्याज किस पर मिलता है, मूलधन पर। मूलधन यहाँ कितना है, 6 है। अब 100 से गुना कर लीजिए। ठीक है, 100 से इसको गुना कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो उसको गुना कर लीजिए, आपका आंसर इसमें आ जाएगा। हाँ, दूसरी बात, ये 3 साल के लिए था ना ब्याज, सॉरी ये 1 साल के लिए था नहीं, ये 3 साल के लिए ब्याज मिला था। जो 1 रुपया था वो 3 साल के लिए ब्याज मिला था। 3 साल के लिए ब्याज मिला था ना, तो आप यहाँ नीचे 3 का भी गुना कर लीजिए। गुना क्यों किया, यदि हम इसको, मैंने यहाँ गुना कर लिया, चाहे तो आप ऐसा कर लीजिए 1 साल का है, अगर 3 साल का है और 1 साल का निकालना चाहें तो 1/3 करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ कर दिया। ठीक है, अब अगला स्टेप आप ये लिख सकते हैं, 1/9 गुना 100 कर सकते हैं। 1/9 गुना आप 100 कर सकते हैं। सॉरी 6 का 18 है ना, 6 का 9 18, सॉरी 18 आ जाएगा, या फिर आपको यहीं से काटना है, 6 का 18 हो जाएगा। मैंने एक स्टेप गलत लिख दिया गुणा करने के चक्कर में, ये वाला गलत लिखा गया। ठीक है, अब इसको यदि चाहो तो यहीं पे सॉल्व करके लिख सकते हैं। लिखेंगे कैसे, ये देखिए, ये आपका सॉल्व हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 50। बस मैं उसी को गलत लिख दिया था, ऊपर 50 आएगा, नीचे 9 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 5 से ही 5/9 हो जाएगा। 9 5 45 होता है ना, 9 5 45 होता है, तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बचा हमारे पास कितना, ये देखिए एक ही बार में आंसर आ गया। 9 5 45 होता है, 5 बार गया तो यहाँ 6 है, यहाँ 25 है, यहाँ 18 है, तो 2 तो गया, बचा हमारे पास कितना, 5 सही 5/9%। ठीक है, यदि आप प्रोसेस से बनाना चाहते हैं तो बुक में देख लीजिएगा, लंबा चौड़ा लिखा हुआ है। कहीं दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके पूछिएगा। यदि 2 साल में 64 रुपये, ये 64 है ना, याद रखिएगा, 84 दिख रहा होगा, 64 है। 2 साल में रुपये 64 रुपये का जो मिश्र धन है 83 रुपया 20 पैसे होगा, तो बताइए 86 रुपया का 4 साल में प्रति वर्ष उसी सरल ब्याज की दर से मिश्र धन कितना होगा। ठीक है, मिश्र धन कितना होगा, आपको 2 साल का दे दिया गया है, 2 साल रुपये में। ठीक है, ये हमारा मूलधन है, मिश्र धन कितना हो जाता है, 83 रुपये 20 पैसा। ठीक है, अब इसका अंतर निकालते तो हमको एसआई मिल जाएगा, मतलब एसआई बराबर हो जाएगा ए माइनस पी हो जाएगा। ए हमारे पास कितना है 83.20 और पी कितना है 64 रुपया। ठीक है, तो एसआई कितना हो जाएगा, यहाँ से एसआई आपका हो जाएगा 19.2, लेकिन ये 2 साल का है, ये हमको 2 साल का एसआई मिला है। हमको जब भी अगर दर की बात हो जाएगा ना, ठीक है, यदि ज़्यादा अच्छा हो कि दर निकालने के लिए हमको 1 साल का मिलना जरूरी है, तो 1 साल का निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 19/2 करना है। ठीक है,
19/2 करना है। ये हो जाएगा आपका 19/2/2। 1 साल का निकालना है ना, क्योंकि 2 साल का था। उसको सॉल्व करेंगे तो 9.6 आ जाएगा। मतलब 1 साल में हमको कितना ब्याज मिला है? 9.6 ब्याज मिला है। ठीक है, 1 साल में कितना मिला है ब्याज? 9.6 मिला है। अब ये निकाल लीजिए कि ये 64 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो अगर प्रतिशत आर निकालना चाहें तो 9.6 है, जब भी प्रतिशत निकालेंगे तो मूलधन पर निकलता है। ठीक है, तो ये उसको गुना करेंगे तो आपको निकल जाएगा 15% है। ठीक है, 64 से ये 83.20 हो गया, तो ये कितना प्रतिशत है? प्रतिवर्ष 15% है। ठीक है, प्रतिवर्ष ये 15% है। कितना है? प्रतिवर्ष 15% निकल गया। ठीक है, अब कहा गया है कि इसी ब्याज दर पर, मतलब 15 रुपया ब्याज दर पर 86 रुपये का 4 साल में कितना मिश्र धन हो जाएगा। ठीक है, 86 रुपये का 4 साल में कितना मिश्र धन हो जाएगा? तो 1 साल में 15% हो रहा है ब्याज, और हमको 4 साल का निकालना है। ठीक है, 1 साल में 15%, 4 साल में कितना? 15 गुना 4, टोटल 60% हमको ब्याज मिलेगा। और हमको ब्याज नहीं पूछा है, सीधा मिश्रधन पूछा है। मिश्रधन कैसे निकालते हैं? 100 में प्लस करके। ठीक है, तो ये 160% बराबर हमको निकालना है। किसका? 160% निकालना है। किसका निकालना है? 86 का। ठीक है, 86 का हमको 160% निकालना है। ये 0 से ये 0 कटा, बाकी सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें 137 रुपया 60 पैसा। ठीक है, सॉल्व करके देख लीजिएगा, 137 रुपया 60 पैसा आ जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास 64 रुपया था, जो 83 रुपया हो गया बढ़ के। ठीक है, तो 1 साल में कितना ब्याज मिला था? 9 रुपया 60 पैसा मिला। ठीक है, 9 रुपया 60 पैसा मिला 1 साल में। और ये जो 9 रुपया 60 पैसा है, मूलधन का कितना प्रतिशत है? 15% है। उसी ब्याज दर पर हमको 86 रुपये में कितना मिश्रधन होना ये बताना है 4 साल के लिए। तो 15 चौके 60, 60% मिलेगा टोटल पूरे 4 साल में। 86 का 160 निकालेंगे तो सीधा 137.60 हो जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार से। और किसी को अगर एसआई के सूत्र से निकालने की जरूरत पड़ जाती तो अब ऐसे निकालेंगे, P गुना 4 गुना 15/100, कुछ इस प्रकार से निकालेंगे। ठीक है, इस पूरे को यदि आप सॉल्व करते हो, मैं तो सॉल्व करके देख लिया हूँ, आप निकाल लेना 51 सही 60 रुपया मिलता है, 60 पैसा। ठीक है, ये हमारा एसआई है, लेकिन हमको तो मिश्रधन पूछा है। तब क्या करेंगे, इसमें आप 86 को भी ऐड करेंगे। 86 को ऐड करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा 137.6। ठीक है, तो इतना ही मिलने वाला है, इसलिए हम इसको शॉर्टकट डायरेक्ट कर देते हैं। अब कहा गया है कि 38,800 का 1/6% छमाही की दर से उधार दिया गया, एक है ना, और 1 साल बाद बची हुई राशि को 5% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया गया। प्रथम राशि के उधार दिए जाने के 3 वर्ष पश्चात दोनों राशियों का ब्याज का जो अनुपात है 5:4 हो जाता है। 5%, तो 5% उधार दी गई दूसरी राशि है, वो बताना है आपको। ठीक है, तो इसमें पहला राशि x मान लेते हैं, दूसरा राशि को 38,800 माइनस x मान लेते हैं। पहला राशि दूसरा राशि। ठीक है, पहला राशि और दूसरा राशि। अब हमको कुछ यहाँ पर रेशियो दिया गया है, अब इस रेशियो के हिसाब से हम निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ब्याज निकालेंगे, पहली राशि का ब्याज निकालेंगे। तो पहला राशि का ब्याज कितना है? पहला राशि ये हो गया, ये हमारा P हो गया। समय कितने दिन के लिए दिया है? तो ये समय दिया गया है आपका 6 माही है। कितना है? 6 माही है। जब भी 6 माही होता है तो ब्याज दर दुगुना हो जाता है। ठीक है, ब्याज दर यहाँ पे आपको दुगुना हो जाएगा। दुगुना हो जाएगा तो मैं 6 लिख देता हूँ गुना 2। तो ये 2 किसके लिए? क्योंकि ये 6 माही है इसलिए दुगुना हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है ना 6 माही है, तो साल में 2 बार मिलेगा, इसलिए मैंने 2 से गुना किया। अब कितने साल तक मिलेगा? 2 साल तक मिलेगा, सॉरी 3 साल तक मिलेगा। कितना कहीं पे दिया क्या? 3 साल, यहाँ पे लिखा है ना 3 साल, तो ये 3 साल तक मिलेगा। ठीक है, बटा हो जाएगा आपका 100। ठीक है, अब पूरे का बटा लगाइए, क्योंकि हमको अनुपात में दिया गया है। पूरे का बटा लगाएंगे तो अगला हमारे पास रेशियो है 38,800 माइनस एक्स। ठीक है, माइनस एक्स पर कितना ब्याज हमको मिल रहा है? 5% ब्याज मिल रहा है। 5% ब्याज कितने साल पर? 2 साल पर। ठीक है, कितने साल पर? 2 साल पर, 2 साल के लिए। और इसका जो नीचे भी आप 100 लिख लीजिए इस प्रकार से। अब ये अनुपात किस अनुपात में था? ये 5:4
4 में था। ठीक है, 5:4 में था। ठीक है, 5:4 में था। अब देखिए इसको काटते जाइए, 100 से ये 100 हमने आराम से काट लिया। ठीक है, 100 से 100 हमने आराम से यहाँ से काट लिया। अब अगला हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आपका, ठीक है, और सिंप्लीफाई हो पाएगा क्या, यहाँ पे 2 है और यहाँ भी 2 है, तो मैंने इसको भी काट लिया। अब हमारे पास बचा क्या, 6 देगा 18, ऊपर बच जाएगा हमारे पास 18x, और नीचे क्या बच जाएगा 38,800, 38,800 माइनस x। ठीक है, या नीचे केवल और केवल 5 बचा है, तो ये 5। ठीक है, रेशियो में बराबर कर लेंगे तो 5/4, नीचे का ऊपर गुना, ऊपर से नीचे गुना, बस इतना ही होना है। तो 18 चौको कितना होता है, 18 चौको हो जाएगा आपका 72। तो यहाँ पे लिख लीजिए 72x लिखिए बराबर 38,000। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 38,800, 5 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। बचे हमारे पास एक और 5 है। ठीक है, एक और 5, इस 5 से गुना हम अंदर कर रहे हैं, फिर ये वाला 5, फिर ये हो जाएगा आपका -5x। ठीक है, कितना हो जाएगा -5x, या साथ में कर देते हैं तो ये देखिए 5 में 25, या फिर अंदर करते हैं। ठीक है, ये 5 में 25 हो गया, ये 25 हो गया। अब 25 का गुना आप इसके साथ करेंगे तो इसको आप 25 कर लीजिए, है ना, -25x, इस प्रकार से। ठीक है, दिक्कत हो रहा होगा तो आप दोबारा वीडियो देख लीजिएगा प्ले करके, आपको समझ में आ जाएगा। 72x प्लस में है, यहाँ माइनस में है, पक्षांतर होगा तो ये दोनों प्लस में हो जाएगा। प्लस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 97x बराबर, ठीक है, 97x बराबर हो जाएगा 38,800 गुना 25। ठीक है, x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 38,800 गुना 25/97। ठीक है, 97। अब इसको आप पूरे यदि सॉल्व करते हो तो आपको मिल जाता है 10,000। कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका 10,000, इकाई रही सैकड़ा हजार 10,000। ठीक है, कितना हजार हो गया, 10,000। हमको पूछा क्या गया था, तो 5% पर जो ब्याज पर जो राशि दिया गया था उसकी बात की गई है। ठीक है, तो ये हमारा कितने प्रतिशत पर था, ये कितने प्रतिशत पर था, ये 6 प्रतिशत वाला था, ये वाला। ठीक है, ये 6% वाले पर था। अब हम क्या करेंगे, 38,800 में, ठीक है, 38,800 में यदि आप 10,000 माइनस कर देते हो तो आपका आंसर इसमें आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 28,800 आ जाएगा। ठीक है, 28,800 कहीं पे है का ऑप्शन में, ये है हमारा ऑप्शन 28,800। तो कुछ प्रश्न है जो आपको कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट कर सकता है, क्योंकि हर प्रश्न आपका एक लाइन में बनने की संभावना तो नहीं होता है। कम से कम 100 में 3-4 प्रश्न ऐसे होंगे जो थोड़ा आपका लेंथ लंबा हो सकता है। 2 बराबर राशियों क्रमशः 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर उधार दी गई थी। यदि उनके ब्याज में अंतर 56 रुपया हो तो राशियां क्या होगी। यहाँ पे देखिए 2 बराबर राशियां हैं, P बराबर है 2 वर्ष और 3 वर्ष, है ना, के दिया गया था 8% पर। अब देखिए 2 वर्ष और 3 वर्ष का अंतर होता है आपका 1 वर्ष, मतलब ओवरऑल 8%। ठीक है, यदि 2 साल प्रतिशत सेम है 8%, तो 2 साल में कितना हुआ, 8 दूनी 24, सॉरी 8 दूनी 16, और 3 साल में हुआ 8 तिया 24, और 24 और 16 को माइनस करेंगे तो वह लास्ट में 8 ही आने वाला है। ठीक है, तो 8% बराबर हमारे पास हो गया 56। राशि पूछा गया, उधार ली गई राशि कितना हो जाएगा, तो 56/8 करेंगे तो 1 की वैल्यू मिलेगी। मूलधन निकालने तो 100 से गुना कर दीजिए, 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, ये हो जाएगा आपका 700, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कैसे निकाला याद एक बार और वीडियो पुराना रिपीट देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। 5% साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में रुपये 2,000 रुपये का ब्याज मूलधन का 2 गुना होगा। ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे बोला है ब्याज जो 2 गुना होना है, मतलब यदि हमारे पास 2,000 रुपया मूलधन है, ठीक है, तो वो ब्याज 4,000 कब होगा, 2,000 का 2 गुना 4,000 होगा, तो ब्याज को 4,000 होने में कितना समय लगेगा। यहाँ पे मिश्रधन नहीं पूछा है, ब्याज को ही 4,000 करना है। ठीक है, इसमें आपको मिश्रधन नहीं पूछा है, ब्याज को ही 4,000 दिखाना है, तो कितने साल लगेगा, बस यही तो पूछा गया है। ठीक है, तो हमारे पास मूलधन कितना है, P है, और क्या कहा गया है कि इसका 2 गुना कितना होगा, तो ब्याज हमारे पास कितना आ जाएगा, 4,000 हो जाएगा। 2 गुना हो तो 4,000 हो जाएगा ना, 4,000 हो जाएगा। अब सीधे यहाँ पे आपको इक्वेशन में मान रखना है और कुछ नहीं करना है।
ठीक है, केवल इक्वेशन में मान रखना है, कुछ भी नहीं करना है। तो हमारे पास मूलधन हो जाएगा गुना समय हो जाएगा। समय कितने साल के लिए है ये हमारा अच्छा साल तो पूछना है, साल ही तो पूछना है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टी। दर हमारे पास पता है 5, ठीक है, नीचे 100 लगा देंगे। अब ये 2000 गुना 2 इतना ही होगा ना, 2000 गुना 2, उसके बाद 5 से काटेंगे तो ये 20 बार में कटेगा। टी निकालना चाहेंगे तो 20 को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 40। तो 40 साल में कितना हो जाएगा, ये ब्याज जो है मूलधन का 2 गुना हो जाएगा 40 साल में। अगला प्रश्न, कितने समय में 30% वार्षिक दर से रुपये 8000 का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना 4% की दर से 6000 का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। ठीक है, दो चीज है, दोनों को हम इक्वल करेंगे, हमारा आंसर आएगा इसमें। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, दो चीज है, दोनों को इक्वल करना है, हमको साधारण ब्याज के ही सिंपल फार्मूला लगाना है। ठीक है, एस आई बराबर पी गुना टी गुना आर बटा 100। पहले क्या किया गया है, 3%, 8000 और उतना ही ब्याज, मतलब हमको यहाँ आर पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ब्याज दोनों का सेम होगा बोला, यहाँ पे लिखा है ना उतना ही। देखिए इतने समय में 3% वार्षिक ब्याज की दर से 8000 का साधारण ब्याज उतना ही होगा, याद से ध्यान से इसको पढ़िएगा, उतना ही होगा मतलब दोनों का ब्याज दर सेम होगा, दोनों का ब्याज दर सेम होगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 8000 गुना टी, वर्ष पूछा है ना तो टी यहाँ पे रहने देते हैं, आर कितना है 3 है, ये नीचे 100 लग गया। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, तो अगला हमारे पास कितना है, अगला है हमारे पास 6000, इधर हमारे पास टाइम कितना है 5 साल है, दर कितना है 4% है बटा 100, ये नीचे का 100 नीचे के 100 से गया, 1 2 3 1 2 3, ठीक है कट गया आराम से। और कुछ कटने की संभावना है क्या, अब कुछ कटने की संभावनाएं अब तो नहीं दिख रही है, अब सीधा हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, अब इसको सीधा सिंप्लीफाई करना होगा, 4 से कट जाएगा क्या, बिल्कुल कटेगा, यहाँ पे काट के देखते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 कट गया। ठीक है, 4 दूनी 8 कट गया। अब कुछ और कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ठीक है ये भी कट गया। 2 से कट जाएगा, 2 से, यहाँ पे टी बचा, यहाँ पे 5 बचा, मतलब टी बराबर 5। कहाँ पे है ये ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी पे, टी बराबर 5 बिना एक्स्ट्रा कैलकुलेशन के। चलिए अगला प्रश्न, किसी राशि के लिए साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है 3 वर्ष तथा किसी राशि के लिए साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 3 वर्ष तथा 10% वार्षिक ब्याज की दर से 15 रुपया 50 पैसा है, तो राशि क्या होगी। वैसे ये प्रश्न तो हमारा साधारण ब्याज का के साथ साथ चक्रवृद्धि ब्याज का है, ये हमको बाद में करना चाहिए था, लेकिन अब प्रश्न आ गया है तो कर भी लेते हैं। ठीक है, बस अंतर पूछा गया है, मतलब अंतर बताया गया है, हमारे पास अंतर है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है कितना है, 15 रुपया 50 पैसा है, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, कितना दर पर, 10% दर पर। ठीक है, यदि वैसे तो हम चक्रवृद्धि ब्याज में इसको बहुत डिटेल से बताएंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल से, लेकिन यहाँ बस ये जान लीजिए कि यदि कोई साधारण ब्याज है 10% है, ठीक है, तो 3 साल में कितना ब्याज हो जाएगा, 3 साल में टोटल 30% ब्याज हो जाएगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगाता है। ठीक है, तो हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से। मैं आज एक ही फार्मूला बताऊंगा, अगला फार्मूला चक्रवृद्धि ब्याज पे बताऊंगा। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास, क्योंकि ये सक्सेसिव लगता है ना, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज हमेशा सक्सेसिव लगता है, जोड़ना नहीं है, तो हमारे पास ए प्लस बी वाला फार्मूला हमको पता है क्या, तो 10 प्लस 10, हम फिलहाल 2 साल का निकाल रहे हैं, फिर 1 साल का और निकालेंगे तो 3 साल का निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा +-1 होता है 10 × 10 बटा 100। ठीक है, ये 0 से ये 0 कटा, तो 10 10 20, 20 21। ठीक है, ये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया 21%, क्योंकि हमको 3 साल का निकालना है, तो 3 साल में फिर से 10 एक बार और ले लेते हैं। ठीक है, अब 3 साल निकालने के लिए फिर से एक बार ले लेंगे, तो 21 + 10, ठीक है, प्लस 21 गुना 10 बटा 100। ठीक है, यहाँ से ये 0 कटा और ये 0 कटा, एक 0 नहीं कट पाएगा, तो 21 और 10 हो जाएगा आपका 31। ठीक है, 21 और 10 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा।
21 और 10 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 31 हो जाएगा। अब यहाँ आपको प्लस करना है, 21 से कम 21 ही होगा क्या, 21 से कम 21 होगा तो 21 से कम 21 होगा, नीचे एक जीरो है तो 2.1 हो जाएगा। ठीक है, तो 31 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 31, 32, 33, 33 और ये हो जाएगा आपका 0। तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 33.10%। ठीक है, 33.10% है 3 साल का चक्रवृद्धि। सॉरी 31 लिख दिया हूँ क्या, 33 होगा, लिखने में बस थोड़ा सा दिक्कत हो गया। ये 33 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 33। ये 33.10% है 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। और हमको अंतर पूछा गया है। ठीक है, हमको अंतर का रेट दिया गया है तो हम ब्याज में भी अंतर देख लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 33.10 और साधारण ब्याज कितना है 30, तो अंतर कितना हो गया, ब्याज में 3.10 हो गया। ठीक है, और इसी का मान हमको यहाँ दे दिया गया है, इसी का मान हमको यहाँ दे दिया गया है, लेकिन ये 15 रुपये 50 पैसे है। हम सभी को पैसे में चेंज कर लेते हैं, है ना। तो पैसे में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 15 रुपये का हो जाएगा 1500 पैसा और 1500 पैसा प्लस 50 पैसा, तो ये हो जाएगा 1550 पैसा। इसके बराबर है 3.10% के बराबर है। एक का मान निकालते हैं। ठीक है, एक का मान निकालते हैं तो 1550 बटा 3.1। अब पूछा गया वह राशि क्या होगी, वह मतलब मूलधन, और मूलधन अपने आप में 100% होता है। ठीक है, मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो ये आंसर हो जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या है, नीचे दो आपके पास अंक दिख रहा है तो 1550, नीचे आप ऊपर आपका डबल जीरो लग जाएगा, ये हो जाएगा आपका 310 गुना 100। ठीक है, इस पूरे को सॉल्व कीजिए, पूरे को सॉल्व करेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, ये 310 कट जाएगा आपका, ये 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, 310 है, कितने बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। ठीक है, ये आपका पॉइंट नहीं हटाते तो हम पॉइंट को एडजेटिव रख देते हैं, पॉइंट नहीं हटाते हैं। ठीक है, अब पॉइंट हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी ऊपर 100 लग चुका है, प्रतिशत के ऊपर ऑलरेडी 100 लग चुका है, इसलिए पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो 310 पंचे हो जाएगा 1550 और 5 और 10 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 500। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें एक आपका मेनली बात ये हो जाता है कि दोनों का अंतर आपको पता होना चाहिए। तो जैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे ना, उसके लिए आपको एक चार्ट दे दिया जाएगा कि 5%, 10%, 20%, 15%, इसका 2 साल का अंतर, 3 साल का अंतर यदि आप याद कर लेते हो, ठीक है, यदि आप याद कर लेते हो तो आपको दिक्कतें नहीं होंगी, या फिर इस प्रकार से निकाल भी सकते हो आप तो। लेकिन याद करोगे तो सीधा आपको यदि ये याद रहेगा कि 10% का 3 साल का अंतर क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, तो 3.10 यदि आपको याद रहता तो आपको आराम से बन जाता। हम ये आपको अगले वीडियो में बताएंगे जब चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे तब। यहाँ फिलहाल निकालना आपको मैंने सिखा दिया है कि निकालते कैसे, वैसे निकालने के इसके बहुत सारे तरीके हैं, वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। चलिए, किसी धन पर x% की दर से x वर्ष, किसी धन पर x% की दर से x वर्ष के लिए साधारण ब्याज x रुपया है तो धन क्या होगा। ठीक है, हमारे पास SI का हमारे पास सूत्र है P गुना R गुना T बटा 100। चलिए, जैसा बोला वैसा करते जाइए। किसी धन का x% की दर पर x वर्ष के लिए साधारण ब्याज x, तो वहाँ पे साधारण ब्याज कितना हो जाता है, x हो जाता है। ठीक है, x हो जाता है साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज तो x हो गया। अगली बात हमारे p के लिए बारे में कुछ कहा गया है तो p के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। r भी x है तो r x लिख लीजिए। ठीक है, वर्ष भी x है तो वर्ष को भी x लिख लीजिए, बटा 100 कर लीजिए। ठीक है, बटा आप क्या कर लीजिए, 100 कर लीजिए। अब हमको p निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, p निकालना है। ठीक है, ये 100 को ऊपर भेज देंगे तो ये होगा 100 गुना x हो जाएगा, नीचे ये दोनों x नीचे आ जाएगा, इस x से इस x को काटेंगे तो p बराबर 100 बटा x, कहीं पे है क्या ऑप्शन में, p बराबर 100 बटा x कहीं पे है, 100 बटा x आपके ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, ये इसका उत्तर हो गया। आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 704 रुपया हो जाती है।
साधारण ब्याज की दर से, तथा 5 वर्ष में, देखिए जब भी ऐसा कुछ होगा ना, जबकि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर साधारण ब्याज नहीं लिखा रहेगा, जैसे इस प्रश्न में नहीं लिखा है कि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष में 704 रुपये तथा 5 वर्ष में 800 रुपये हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए, तो आपको ये मान के चलना है कि वो साधारण ब्याज की बात कहा गया है। नहीं, जब तक आपका प्रश्न में सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट लिख के नहीं आएगा तब तक आपके मान के चलना है कि वो साधारण ब्याज का ही सवाल है। ठीक है, चलिए 2 साल में कितना मिलता है 704 रुपया, और 5 साल में कितना मिलता है, वही राशि है ना, मतलब कहने का मतलब ये है सेम अमाउंट है। 2 साल का ब्याज कितना है, मतलब दो साल का मिश्र धन कितना है 704 रुपये है, और 5 साल का मिश्र धन कितना है 800 रुपये है। तो अंतर आपको यहाँ पे निकालना है 800 माइनस 704 कितना मिलेगा आपका, 10 में 4 गया 6, फिर ये हो गया आपका 9, 96 रुपये अंतर है। लेकिन कितने साल का है, 3 साल का है, 2 साल और 3 साल यहाँ भी माइनस कीजिए ना, तो 3 साल में कितना मिल रहा है 96 रुपीज़ मिल रहा है, तो 1 साल में कितना मिलेगा, तो 96/3 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 32 रुपया 1 साल में मिल रहा है। ठीक है, 32 रुपया 1 साल में मिल रहा है। हमको मूलधन निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, प्रतिशत मत निकालिए। ये आपके जो 704 है 2 साल का ब्याज के बाद बना होगा, जो 704, क्योंकि ये अमाउंट है तो 2 साल के ब्याज का ऐड होगा उसमें, तो इसके 2 साल का ब्याज इसमें माइनस कर देते हैं। 1 साल का 32 है तो 2 साल का 64 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस करें ना तो 10 में 6 गया, ये हो जाएगा आपका 410। ठीक है, तो 640 रुपये इसका क्या है, मूलधन है। कैसे निकाला, समझ में आ गया होगा, दोबारा देख लीजिएगा। समझ नहीं आएगा तो प्रश्न के साथ आप कमेंट करके पूछिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।